इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूं और सॉफ्टवेयर के साथ बहुत से ड्राइंग की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। इसमें आपके फील्ड रिलेटेड ड्राइंग होंगे। आप किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो, वो चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिकल हो या आर्किटेक्चरल हो, सबके कमांड्स और टूल्स एक जैसे ही यूज होते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपनी ऑटोकैड ड्राइंग को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा ऑटोकैड का जो वर्जन है वो 2021 है और ये ओपन हो रहा है अभी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग दिखा रहा है, तो हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऑटोकैड का 2D जहाँ पे आपको बनाना है वो डिस्प्ले आपको शो करेगा। आज के वीडियो में हम आपको बेसिक इंटरफेस और इनिशियल सेटिंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको हर ड्राइंग करने से पहले इनिशियल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। अब आप टॉप में देख रहे होंगे जो यहाँ पे आपको टाइटल बार दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑटोकैड ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021 के सॉफ्टवेयर का नाम शो कर रहा है। उसके बगल में जो आपको ड्राइंग 1.dwg दिखा रहा है, ये आपके ड्राइंग फाइल का नाम है। अब आप लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो आपको ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन शो कर रहा है, ये आपका वर्क स्पेस है। ऑटोकैड में तीन टाइप के वर्क स्पेस होते हैं। जो यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका वर्क स्पेस खुल जाएगा। जो 3 वर्क स्पेस होते हैं वो है एक ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, दूसरा है 3D बेसिक्स और तीसरा है 3D मॉडलिंग। अगर आप 2D ड्राफ्ट बना रहे हैं तो आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का ही यूज करना है। अदरवाइज अगर आप 3D बना रहे हैं तो आपको 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग ही चूज करना पड़ेगा। चलिए, वैसे हमें 2D ड्राइंग ही बनानी है, इसलिए हमें ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे ही क्लिक करना होगा। अब यहाँ आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू बार दिखेगा। जब आप ड्रॉप डाउन मेनू बार पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे की तरफ शो मेनू बार दिख रहा होगा। शो मेनू बार पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप शो मेनू बार पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जितना भी मेनू बार है यहाँ पे ऊपर आपको शो करने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, ये सब आपका मेनू बार है और ये आप सब शो कर रहा है। वैसे आप यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, हाइड मेनू बार। तो देखिए आपका मेनू बार हाइड हो गया। अगर आपके ऑटोकैड पे मेनू बार शो नहीं कर रहा है तो आपको ये क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है शो मेनू बार पे। तो आपका जितना भी मेनू बार है वो सब शो करने लगेगा, क्योंकि ऑटोकैड के मैक्सिमम कमांड इसी मेनू बार में होते हैं। अब हम उसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट टैब मिलेंगे। होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब, डिफरेंट टैब मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो है होम टैब। अब आप देख सकते हैं जो ये टॉप नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट दिखा रहा है, ये आखिर है क्या और इसका यूज है क्या? तो इसको व्यू क्यूब बोलते हैं। जो ये एरो के बगल में दिखा रहा है, इसको व्यू क्यूब बोलते हैं। इसका मोस्टली यूज 2D ड्राइंग में बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप 3D ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें इसका यूज होता है, क्योंकि 3D ड्राइंग में आपको राइट व्यू दिखाना होता है, लेफ्ट व्यू दिखाना होता है, फ्रंट दिखाना पड़ता है, टॉप दिखाना पड़ता है और आइसोमेट्रिक व्यू दिखाना पड़ता है। तब ये व्यू क्यूब यूज होगा। अब हम नेविगेशन बार के बारे में जानते हैं। आखिर नेविगेशन बार होता क्या है? तो आप देख सकते हैं ये व्यू क्यूब है। व्यू क्यूब के नीचे जो आपको राइट साइड की तरफ एक रेक्टेंगल शेप में दिख रहा होगा जिसमें 5 इमेज बनी हुई है, ये हमारा नेविगेशन बार है। अब इसका यूज क्या होता है? तो आप जो ये हेड के शेप में आप देख रहे हैं जिसका नाम पेन है, इसको हम पहले इंडेंट ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो ये हाथ के शेप में आ गया है, अब आप इसको अपने माउस की हेल्प से इसको लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम अपने ऑटोकैड ड्राइंग की स्क्रीन को कर सकते हैं। तो पेन का ये यूज होता है। अब दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा है जूम एक्सटेंड। अब जूम एक्सटेंड का यूज क्या होता है? उससे पहले हम आपको एक सर्किल बना के दिखाते हैं। पहले ये सर्किल बना लिया मैंने। अब मैं जूम एक्सटेंड नेविगेशन बार को सिलेक्ट कर लेता हूं। देखिए, सिलेक्ट करते ही जो मैंने सर्किल छोटी सी बनाई थी वो जूम हो गई है। तो नेविगेशन बार के जूम एक्सटेंड का यही यूज होता है।
तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले इनिशियल सेटिंग कर लेते हैं। इनिशियल सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड से यूनिट टाइप करना है। तो यूनिट होती क्या है? जैसे कि आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो उसको आप मीटर में बनाना चाहते हैं या सेंटीमीटर में बनाना चाहते हैं या मिलीमीटर में बनाना चाहते हैं, उसे यूनिट कहते हैं। चलिए अपने कीबोर्ड से पहले आप यूनिट टाइप कर लीजिए, UNIT, यूनिट। यूनिट टाइप करते ही आप देख सकते हैं कि यूनिट शो कर रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका एक टेबल खुल जाएगा। टेबल खुलने के बाद अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप मैकेनिकल के इंजीनियर हैं तो आपको डेसिमल सिलेक्ट करना है। अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं ऑटोकैड की 2D तो आपको आर्किटेक्चरल सिलेक्ट करना है। चलिए अभी हम 2D ड्राइंग बनाएंगे इसलिए हम आर्किटेक्चरल सिलेक्ट कर लेते हैं, आर्किटेक्चरल। अब प्रीसीजन क्या होता है? प्रीसीजन का मतलब ये होता है कि आप कितने पॉइंट तक डेसिमल चाहते हैं। चलिए हम 0 फीट 0 इंच ले लेते हैं। अब यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट, ये क्या होता है? अब अपनी ड्राइंग मिलीमीटर में बनाना चाहते हैं या सेंटीमीटर में बनाना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप मैकेनिकल की ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको मिलीमीटर सिलेक्ट करना है। अगर आप सिविल की बना रहे हैं तो आप फीट या इंचेस में ले सकते हैं। चलिए हम फीट ले लेते हैं। फीट में लेने के बाद हम ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यूनिट हमारी सेट हो गई है। अब हम लिमिट सेट करेंगे। अब लिमिट क्या होती है? लिमिट का मतलब ये होता है कि आपकी जो ड्राइंग का एरिया है, ड्राइंग एरिया आपकी लिमिट कहलाती है। अगर आपकी ड्राइंग 50 फीट बाय 50 फीट की है तो आप एक ऐसा एरिया ले लीजिए जिसके अंदर ही ये ड्राइंग बन पाए। चलिए हम लिमिट टाइप कर देते हैं अपने कीबोर्ड से, LIMIT, लिमिट्स। लिमिट्स टाइप करते ही आप यहाँ पे आपको नाम शो करेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर मांग रहा है। तो आपका जो ओरिजिन होता है वो 0,0 होता है। तो हम अपने कीबोर्ड से 0 टाइप करेंगे। 0 टाइप करने के बाद कॉमा टाइप करना है आपको, फिर 0 टाइप करना है, फिर आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अब आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अब आपको अपनी ड्राइंग का एरिया कितना लेना है तो वो आपको टाइप करना है। चलिए हम ले लेते हैं 100 फीट, कॉमा 100 फीट, इंटर। अब जो हमारी ड्राइंग बनेगी वो 100 फीट बाई 100 फीट के अंदर ही बनेगी। अब यूनिट और लिमिट सेट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से जूम टाइप करना है और इंटर करना है। चलिए हम जूम टाइप कर दे रहे हैं। जूम का शॉर्टकट की है Z। या तो आप Z टाइप कर दीजिए या तो पूरा जूम भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम Z टाइप कर देते हैं। Z टाइप करने के बाद इंटर, फिर उसके बाद आपको ऑल करना है। ऑल का शॉर्टकट है A, तो A टाइप कर सकते हैं, इंटर। तो आपका जूम ऑल हो चुका है। जूम ऑल क्यों करते हैं? ताकि आप जो भी ड्राइंग बनाएं वो छोटी ना बने, वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखे, इसलिए जूम ऑल किया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी टॉगल कीज। जो आप ये नीचे देख रहे हैं एरो के नीचे जितना यहाँ से यहाँ तक है, मॉडल से लेके यहाँ तक, ये सब हमारा टॉगल कीज है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम 2D ड्राइंग बनाएं तो उसके लिए ये 4 टॉगल कीज ऑन होना ज़रूरी है। तो पहली टॉगल कीज कौन सी है? पहला है डायनामिक इनपुट, दूसरा है हमारा ऑर्थो मोड, तीसरा है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ट्रैकिंग, और जो चौथा है वो है ऑब्जेक्ट स्नैप। तो ये 4 जो टॉगल कीज है ये ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक करके हम इन टॉगल कीज के बारे में जानते हैं। जो पहला टॉगल कीज है वो है ऑब्जेक्ट स्नैप। अब ऑब्जेक्ट स्नैप का काम क्या होता है? तो ये हमें स्नैपिंग पॉइंट दिखाता है। अब स्नैपिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए मैं एक लाइन ले लेता हूं पहले। यहां से मैं एक लाइन ले लिया, इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस लाइन पे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये ग्रीन कलर की आपको जो लाइन दिख रही है स्क्वायर कलर की, यहाँ पे आपको एंड पॉइंट दिखा रहा है। वैसे ही आप जब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ आपको मिड पॉइंट दिखा रहा है जो ये रेक्टेंगल शेप में है। अब जब आप लास्ट में जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट और दिखा रहा है, एंड पॉइंट। तो जो ये ग्रीन कलर की जो लाइन आपकी बन रही है ये स्क्वायर शेप में, ये ट्रायंगल शेप में, जो आपको एंड, फर्स्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट दिखा रही है।
तो ये हमारा स्नैप पॉइंट की वजह से ही होता है, क्योंकि यहाँ पे स्नैप पॉइंट ऑन है। अगर स्नैप ऑब्जेक्ट हम ऑफ कर देते हैं, चलिए ऑफ करके देखते हैं। देखिए हम यहाँ से इसको ऑफ कर दिए हैं। ऑफ करने के बाद अब हमको इस लाइन पे जाना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे स्क्वायर ग्रीन कलर का कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ना मुझे फर्स्ट पॉइंट दिखा रहा है, ना सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, और ना ही एंड पॉइंट दिखा रहा है। इसीलिए जब भी आप 2D ड्राइंग बनाएं तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला टॉगल कीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। जो हमारी दूसरी टॉगल कीज है वो है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। तो इसका यूज होता है ट्रैक करने के लिए यूज होता है। चलिए इसको हम पहले एक सर्किल के माध्यम से जान लेते हैं। पहले हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्किल ड्रॉ हो गई है। अब हम एक लाइन लेते हैं। सर्किल बनाने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वाड्रेंट दिखा रहा है और यहाँ पे सेंटर दिखा रहा है, और उसके बीच में जो ये ग्रीन कलर की लाइन शो कर रही है, यही ट्रैकिंग है। तो इसका यूज यही होता है। अगर आप लाइन सेंटर से खींचना चाहते हैं तो आप ऐसे लाइन खींच सकते हैं। अगर आप फिर इस लाइन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपकी ग्रीन जो लाइन आ रही है यही ट्रैकिंग पॉइंट है। तो आपको दूसरी टॉगल कीज भी आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब जो थर्ड टॉगल कीज है हमारी वो है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का यूज क्या होता है? ये हमें स्ट्रेट लाइन बनाने में मदद करता है। अगर हम यहाँ से पहले हम एक लाइन ले लेते हैं। जैसे हम एक लाइन ले लिए, अब हम एक लाइन खींचते हैं। अब आप देख सकते हैं जो ये लाइन हमारी बन रही है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, हॉरिजेंटल। अब ये वर्टिकल भी आप खींच सकते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल। तो ये स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ऑर्थो मोड का यूज किया जाता है। ऑर्थो मोड ऑन रहेगा तभी आपकी लाइन स्ट्रेट बनेगी, नहीं तो वो एंगल में लाइन बनेगी। चलिए इसको ऑफ करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ से हमारा ऑर्थो मोड ऑफ हो गया है। अब लाइन कमांड लेते हैं। तो अब देखिए, अब लाइन अगर आप सेंटर में बनाएंगे, सीधी बनाएंगे, तो सीधी लाइन नहीं बन रही है। अगर एंगल में बनाना चाहते हैं एंगल में बना सकते हैं। तो इसीलिए ड्राइंग बनाते समय आपको ऑर्थोमोन ऑन ऑफ दोनों करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग। चलिए हम ऑन कर देते हैं। अब ये सारा पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जो चौथा मेरा टॉगल कीज है वो है डायनेमिक इनपुट। यहाँ पे मेरा डायनेमिक इनपुट ऑन है। तो इसका यूज क्या होता है? आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कीजिएगा। चलिए हम टाइप करके देखते हैं। चलिए हम लाइन टाइप करते हैं, LINE। जैसे कि आपने देखा मैं कीबोर्ड से लाइन टाइप किया है, तो आपके कर्सर के बगल में ही यहाँ पे टाइप हो रहा है। टाइप हो रहा है। यहाँ से आप कोई भी कमांड टूल्स टाइप कर सकते हैं। अगर आपका डायनामिक इनपुट ऑफ हो जाए तब उसके बाद आप कुछ भी टाइप कीजिएगा तो वो कर्सर के बगल में टाइप ना हो करके आपके कमांड लाइन में टाइप होगा यहाँ पर। चलिए टाइप करते हैं, क्योंकि हमारा डायनामिक इनपुट ऑफ है। लाइन देखिए, अब कर्सर के बगल में टाइप ना हो करके कमांड लाइन में टाइप हो रहा है। तो इसका यूज यही है। इसलिए हमें इसे ऑन ही रखना है, क्योंकि ऐसे इजी पड़ेगा ड्राइंग बनाते समय। तो आपको इन 4 टॉगल कीज का प्रैक्टिस करनी होगी, और ड्राइंग बनाते समय इन चारों का ऑन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ड्राइंग में इन चारों टॉगल कीज शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो लास्ट में आपको ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको जो भी टॉगल कीज शो नहीं कर रही है यहाँ पे, तो आप जो ये टेबल खुला है यहाँ पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर जो भी टॉगल कीज टिक नहीं है वहाँ पे टिक कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे डायनेमिक इनपुट है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से टिक का निशान हटा देता हूँ, तो यहाँ से हट गया है, आप देख सकते हैं। तो वैसे ही अगर आपको ढूंढना है तो आप कस्टमाइजेशन पे जाइएगा, डायनेमिक इनपुट पे क्लिक कीजिएगा और छोड़ दिएगा। आप देख सकते हैं आपका डायनेमिक इनपुट वापस आ गया है। चलिए एक चीज और जान लेते हैं।
ऑब्जेक्ट स्नैप के बगल में जो आपको एक एरो दिख रहा होगा, इस एरो पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं आपको एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर ये सब शो कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले एक लाइन बना लीजिए, लाइन बनाने के बाद क्योंकि अभी यहाँ पे आपको सेंटर लाइन शो कर रही है, फर्स्ट पॉइंट दिख रही है, एंड पॉइंट दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसमें जाइएगा और यहाँ से अगर हम एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर यहाँ से टिक हटा देते हैं, उसके बाद आपको कोई भी पॉइंट यहाँ पर शो नहीं करेगा। देखिए नियरेस्ट दिखा रहा है लेकिन सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट नहीं दिखा रहा है। तो आप मेंशन कर लीजिएगा अगर आपको एंड पॉइंट, मिड पॉइंट और सेंटर शो नहीं कर रहा है तो यहाँ से आप टिक लगा करके अपने ड्राइंग में दिखा सकते हैं। चलिए इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। अब ये टॉगल कीज में आप फर्स्ट जो देख रहे हैं वो है ग्रिड मोड। ग्रिड मोड का मतलब क्या है, जो ये आपको डिस्प्ले पे ये सब ग्रिड दिख रही है तो ये ऑन है इसीलिए दिख रही है। अगर आप ग्रिड मोड को ऑफ कर दीजिएगा तो आपका जो डिस्प्ले है जिस पे आप ड्राइंग बनाएंगे वो पूरा ब्लैक कलर का हो गया। तो आप ये मेंशन कीजिएगा जब आप ड्राइंग बनाएं तो आप ग्रिड मोड को ऑफ कर दें। चलिए आई थिंक आपको टॉगल की समझ में आ गई होगी।